पाकिस्तान और अफगानिस्तान में हो सकती है भीषण जंग। बहुत बड़ी वार्निंग है इस वक्त। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने तालिबान को युद्ध की धमकी दे दी है। अफगानिस्तान से युद्ध एकमात्र विकल्प है। ख्वाजा आसिफ, तुर्की में वार्ता नाकाम रही तो जंग का होना तय, ख्वाजा आसिफ ने कहा। ख्वाजा आसिफ के शॉट दिखाई है। बढ़ते तनाव के बीच तुर्की में पाक अफगान शांति वार्ता, यह इस वक्त की बड़ी खबर। अब सवाल खड़ा यह होता है कि क्या पाकिस्तान और अफगानिस्तान में युद्ध होने वाला है? क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो यह साउथ एशिया के लिए चिंताजनक बात है। डिटेलिंग देखते हैं। इस्तांबुल में हो रही मीटिंग का मिनट टू मिनट अपडेट हम आपको बस थोड़ी देर में देने वाले हैं, लेकिन पहले पाकिस्तान तालिबान में हुई जुबानी फायरिंग। और अगर तालिबान जुबानी फायरिंग करता है तो बहुत जल्दी वो बंदूकों से भी फायरिंग करता है। ख्वाजा आसिफ ने जब यह कहा कि वार्ता फेल हुई तो अफगानिस्तान से युद्ध ही आखिरी विकल्प है, तो तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी ने जवाबी हमला किया और कहा कि पाकिस्तान की फौज हमारा मुकाबला नहीं कर सकती है, हम इस्लामाबाद पर भी हमला कर सकते हैं। ख्वाजा आसिफ ने जब यह कहा कि पाकिस्तान टीटीपी के खिलाफ अफगान हुकूमत की ओर से एक्शन चाहता है तो इसके जवाब में टीटीपी ने कहा पाकिस्तान के पंजाब में टीटीपी के लड़ाकों की मौजूदगी है, हम पाकिस्तान को बर्बाद कर देंगे। आइए मूव करते हैं। टीटीपी ने पाकिस्तान के पंजाब में अपने लड़ाकों की मौजूदगी का वीडियो रिलीज किया है। इसके साथ ही उत्तरी वजीरिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर बड़ा हमला बोला। टीटीपी और पाकिस्तानी सेना के बीच भीषण फायरिंग हुई है। टीटीपी के हमले में कई पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की खबर है। आमने सामने की फायरिंग में पाकिस्तान के कई सैनिक घायल हुए हैं। इसके अलावा एक बड़ा हमला खैबर पख्तूनख्वा के बन्नू इलाके में आज हुआ है, वहां भी पाकिस्तान की सेना को भारी नुकसान पहुंचा है। बन्नू में पाकिस्तानी फौज के गश्ती दल पर पश्तून लड़ाकों ने धावा बोल दिया। दोनों तरफ से जबरदस्त फायरिंग हुई। अब तक की जानकारी के अनुसार पाकिस्तानी सैनिकों के 16 शव, एंड आई रिपीट, पाकिस्तानी सैनिकों के 16 शव बन्नू के मिलिट्री अस्पताल लाए गए हैं। यह भी कहा जा रहा है कि टीटीपी ने यहां के सिविलियन इलाके पर कब्जा कर लिया और बन्नू में तैनात लोकल पुलिस भी वहां से भाग गई है। इसीलिए सवाल गंभीर है, क्या ख्वाजा आसिफ नहीं चाहते हैं कि पाकिस्तान में हालात सुधर जाएं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में शांति आए? क्या वो ये चाहते हैं कि तालिबान के हमलों से पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े हो जाएं? उन पर यही आरोप अब पाकिस्तान के विपक्षी सांसद लगा रहे हैं। तालिबान के साथ ख्वाजा आसिफ के युद्ध वाले बयान की पाकिस्तान की संसद में भी काफी निंदा हुई है। इस सब के बीच में ख्वाजा आसिफ तालिबान के खिलाफ बारूदी चिंगारी को तब भड़का रहे हैं जब पाकिस्तान से एक डेलीगेशन यानी प्रतिनिधि मंडल तुर्की पहुंच चुका है। इस टीम का नेतृत्व खुद आईएसआई चीफ असीम मलिक कर रहे हैं। वहां वो अफगानिस्तान के प्रतिनिधियों से शांति वार्ता कर रहे हैं। सोचिए, आईएसआई चीफ तालिबान के प्रतिनिधियों के साथ शांति वार्ता। अंग्रेजी में एक शब्द होता है, उसे कहते हैं ऑक्सीमोरॉन, यानी दो विरोधाभासी शब्द एक साथ। खैर, कतर और तुर्की की मध्यस्थता से यह पीस टॉक 2 दिन तक चलने वाली है। पाकिस्तान हर हाल में टीटीपी पर काबुल सरकार से एक्शन चाहता है, जबकि तालिबान डूरन लाइन की वैधता को मानने से इनकार कर चुका है। यानी नई वार्ता में शांति का कोई रास्ता निकलेगा फिलहाल ये नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन जो दिख रहा है वो पाकिस्तान के लिए भारी मुसीबत जैसा है, क्योंकि पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने संसद में खड़े होकर कबूला है कि 35,000 से लेकर 40,000 तक टीटीपी के लड़ाके पाकिस्तान में घुस आए। खैबर के कई शहरों में वो पाकिस्तान की सेना से सीधी लड़ाई लड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, इन्होंने ये भी कहा है कि जो चाय पीने आईएसआई के लोग अफगानिस्तान में गए थे, अब सोचिए वो क्या कर रहे हैं। हम आपको दिखाने सोचने वाली बात यह है कि क्या तालिबान अब ग्रेटर अफगानिस्तान के मिशन पर आगे बढ़ रहा है? अगर ऐसा है तो यह पाकिस्तान के वजूद के लिए सबसे खतरनाक होने वाला है। सोचिए। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर के लिए अब मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पर सीधे आइए, एक ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त जो हमारे सामने आ रही है। बड़ी खबर, फिक्र आपकी। पाकिस्तान के एक तरफ काबुल पर आतंकी साजिशों के आरोप लगता है तो दूसरी तरफ पीओके में भारत के खिलाफ टेरर प्लान बना रहा है। हमारे पास पीओके से ब्रेकिंग न्यूज है। बड़ी खबर, पाकिस्तान ने पीओके में बैट की तैनाती की है। भारत में घुसपैठ और हमले की फिराक में बैट। फिदायीन हमलों के लिए हथियार सप्लाई करने की तैयारी में पाकिस्तान। लश्कर के आतंकी शमशेर की निगरानी में एलओसी पर आतंकी गतिविधियां, यानी इसमें सबसे बड़ी कोशिश घुसपैठ की है। एक बार घुसपैठ करेंगे फिर उसके बाद न जाने क्या करेंगे, लेकिन जवाब
ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 से दिया जाएगा क्या? पाकिस्तान जो हर तरफ से मुसीबत से घिरा हुआ है, देश के अंदर गृह युद्ध जैसे हालात हैं, लेकिन इन सब के बावजूद वो अपना राष्ट्रीय कर्तव्य नहीं भूल रहा है। उसका राष्ट्रीय कर्तव्य तो आप जानते ही हैं, आतंकियों का भरण पोषण करना और उन्हें हमलों के लिए तैयार करना। और इंटरेस्टिंग बात क्या है, पाकिस्तान में जब भी इंटरनल डिफरेंसेस होते हैं या डिस्टर्बेंसेस होते हैं, वो डाइवर्ट करने के लिए भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देता है, खासकर तब जब उनके आर्मी चीफ के ऊपर संकट आता है। ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह से पिटने के बाद भी पाकिस्तान यही कर रहा है। खुफिया एजेंसियों के हवाले से खबर है कि ध्यान से देखिए, पीओके में पिछले महीने आईएसआई और तमाम आतंकियों की एक हाई लेवल मीटिंग हुई। इसमें जैश, लश्कर, जमात इस्लामी और हिजबुल के आतंकियों के साथ आईएसआई के अधिकारी भी शामिल हुए। इस बैठक का एजेंडा था ऑपरेशन सिंदूर से तबाह हुए टेरर मॉड्यूल को फिर से खड़ा करना। खबर है कि आईएसआई की मदद से लश्कर और जैश सीमा पार से आतंकियों की घुसपैठ बढ़ी है। एलओसी के कुछ इलाकों की ड्रोन के जरिए रेकी की जा रही है और हमले के टारगेट सेट किए जा रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान ने पीओके में बैट यानी बॉर्डर एक्शन टीम की तैनाती भी कर दी है। ये तमाम आतंकी सर्दियों में बर्फबारी के दौरान घुसपैठ करने की फिराक में है। इंटरेस्टिंग बात क्या है, ये एक अलग ट्रेंड होगा जब वो सर्दियों में आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यूजुअली सर्दियों में बर्फ जमने के बाद आतंकी गतिविधि नहीं होती है, यानी इस बार एक अलग स्ट्रैटेजी है। इसके अलावा पीओके में हुए आतंकियों के सम्मेलन में स्लीपर सेल को फिर से सक्रिय करने पर भी चर्चा हुई है और तमाम आतंकी संगठनों के पूर्व कमांडर्स को पैसे मुहैया करवाने की योजना पर भी बात हुई है। आपको बता दें कि पाकिस्तान का एक बैट बदनाम दस्ता है जिसमें आतंकी और पाकिस्तानी सेना के जवान मिलकर काम करते हैं। इस टीम को बहुत खूंखार माना जाता है, इसीलिए भारत के खिलाफ आतंकी हमलों के लिए अब असीम मुनीर बैट का इस्तेमाल करने की फिराक में हैं। लेकिन पाकिस्तान की सारी योजनाएं धरी की धरी रह जाएंगी, क्योंकि इस तरह की हरकतों को जवाब देने के लिए भारत की भैरव बटालियन भी तैयार है। यह इतनी घातक बटालियन है कि इसके नाम से पाकिस्तान में भय का माहौल है। इसे आप घातक कमांडो दस्ता भी कह सकते हैं, जिसमें कड़ी ट्रेनिंग वाले और बहादुर जवान शामिल हैं। यह बटालियन लीन, लीथल और हाईली मोबाइल है, जो हाई टेंशन वाले संघर्ष में जल्द हमला करने में सक्षम है। साथ ही यह डीप स्ट्राइक में माहिर है और दुश्मन के बड़े टारगेट ध्वस्त करने की चैंपियन। खबर है कि अब तक 5 भैरव बटालियन की तैनाती हो चुकी है।